बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं कि ऑडियो लीक्स के बाद और उसकी किस्तें आने के बाद, जुमरात की डेट आने के बाद और जुम्मे का बहुत भारी होने की प्रेडिक्शन के बाद मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद स्पेशली मुस्लिम लीग नून, जी हाँ, और शरीफ फैमिली बहुत ज़्यादा उनकी हालत पतली नज़र आ रही है। डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। भरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लहजे उकड़े हुए, घबराए हुए, वो तक पता चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि उल्टी गिनती का आगाज़ हो चुका है। किस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है और बहुत तगड़े तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद अब सामने आ रही है और किन पैराए के ऊपर वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे मुतल्लिक में बताना है। फवाद चौधरी साहब के साथ भी वही हुआ जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, जो उनके कुक के साथ हुआ। वो क्या स्टोरी है, उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स आपके सामने आगाह करनी है। अहम तरीन, जी हाँ, फ्रंट फुट पर खेलने वाला खिलाड़ी, जी हाँ, बल्कि ओपनर बैट्समैन आप कह लें, वो इस इत्तेहाद का रिटायर्ड हट हो गया। और उसकी क्या वजह है, क्या कॉन्स्पिरेसी है या सिचुएशन फ़ैसला साजी की कोई, इस मौके पर वो अपना फ़ैसला डालना नहीं चाहते। ये अहम तरीन चीज़ें, कुछ दीगर बहुत अहम चीज़ें वो भी आपके सामने करनी है। इमरान खान साहब की वीडियो से मुतल्लिक एक धमकी दे दी गई है अंडर द लाइन्स, वो भी बड़ा प्लांट करके काम सारा हुआ है हामिद मीर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह की तरफ से। वो क्या असल हकीकत है उन वीडियोस की, उन डी फेक वीडियोस की, उनकी क्या हकीकत, और इस मौके पे स्कोर बराबर करने की क्यों कोशिश की जा रही है। चीज़ें बहुत अहम है, सारी के सामने आपने सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब के लिए बटन दबाना है, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। फीडबैक थैंक यू वेरी मच, उसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो सबसे पहले जी मैं इमरान खान साहब के उन स्टेप्स की बात करूँ। एक तरफ जहाँ हुकूमत डिफेंडिंग पोजीशन पे है, जहाँ हाथ यूँ रख के अपने आप को बचाने की पोजीशन पे, वहाँ इमरान खान साहब मुसलसल एक ख़ास पैराए के ऊपर चलते हुए तमाम जिसे कहते हैं ना, अवाम के तमाम मीडियम्स को हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ बतानी है। कल ISF या इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से उन्होंने ख़िताब किया और बार बार यूथ की नफ्स पर हाथ रखते हुए नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब, और कह दिया उन्होंने कि लॉन्ग मार्च की तहरीक यूथ ही कामयाब करेगी। ज़ाहिर बात है, ईंधन ही वही है और इमरान खान साहब की ताकत ही वही है। और इससे कबल वकला के सामने भी वो कह चुके हैं, यानी ये माशरे का दूसरा पहलू स्टूडेंट, उसके बाद वकला, कि मुझे आपकी मदद के बगैर मेरी ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाला मामला, ये रजीम चेंज वाला मामला, ये साजिश वाला मामला, ये तमाम की तमाम चीज़ें, आज़ादी इजहार राय वाला मामला, ये मैं नहीं कामयाब हो सकता जब तक आप मेरे साथ में हो। स्टूडेंट्स उन्होंने साथ कर लिए जी। वकला हर बार से ख़िताब करते हुए जी, और वकला के जिस तरह की गैदरिंग हमने लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर देख ली, उसके बाद हमने DG खान में देख ली, और उससे ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि खान साहब बहुत ही स्पेसिफिक वे में तोल के और बड़े अच्छे से कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ एक तीसरा, जो ये बहुत अहम फैक्टर्स हैं, माजी में ये तरीके चलाने वाले और कामयाब करने वाले ही तीन लोग होते हैं। ये तीन स्पेशली लोग ग्रुप्स होते हैं माशरे के। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, वकला मैंने बता दिया, तीसरा आ गया उलमा और मशाइख। जी हाँ, उलमा और मशाइख से उन्होंने पेशावर में जब खिताब किया और उनको भी उन्होंने बिलाखिर तैयारी के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से उनका जहन साजी की, उनका प्रिपेयर किया। तो खान साहब बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि यह आखिरी लॉन्ग मार्च है और उसके बाद साफ शफाफ इंतखाबात है। मतलब लॉन्ग मार्च की तैयारी के सिलसिले में खान साहब की तैयारी इस तरह की है जिसकी बिना पर खान साहब बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और उनको कन्फर्म इलेक्शन नज़र आ रहे हैं फिल फॉर। ठीक है जी। दूसरी तरफ अहम तरीन इंफॉर्मेटिव आदमी शेख रशीद साहब, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज दावा किया। उन्होंने कहा रात गए कि लॉन्ग मार्च कॉल से पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च की कॉल आने से पहले ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो रही है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है। ऑडियो लीक्स के मामले में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। उनकी हालत मैंने इब्तिदा में बताया काफ़ी पतली नज़र आ रही है, जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब भी और शेख रशीद साहब भी। ठीक है, ऐसा जिस तरीके से चलना है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी और एक गुस्से में झुंझुलाए हुए शख्स की बातें ज़रा ज़्यादा थी। कुछ सवाल प्लांटेड भी थे, वो भी मैंने आपको बताने किस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वो सवाल प्लांट करके उधर रखवाए गए थे, किस तरह हो रहा था। सर
हम खुद साफ़ी हैं और हमें नहीं पता कि क्या कौन सी सवाल प्लांटेड किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है। बहरहाल काफ़ी उखड़े उखड़े थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने 2-3 बातें की। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने कहा ज़रा वो जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नज़र आ रही, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी बुखलाए हुए थे। पहली बात तो ये ऑडियो लीक्स की उन्होंने किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की, बल्कि कंटेंट की 100% तस्दीक की है और यह भी कहा है कि जी हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा लैब्स है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। मतलब कंटेंट असली है, इसको फैब्रिकेटेड भी कह सकते थे, डी फेक भी कह सकते थे, ऐसी कोई बात भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की है। ये सारी गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुई है। साथ एक चीज़ थी, जिस तरह मैंने कहा, मैं आपको ज़रा नज़र ले जाऊँ, ऐसा तासुर मिल रहा था कि प्लांट करके एक क्वेश्चन रेज करवाया गया, मे बी पॉसिबल मरियम औरंगज़ेब की तरफ से वो क्वेश्चन पुट कराया गया, मरियम बीबी वाला, फेवर वाला। तो उनके जवाब से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ना चाहते हुए भी मुद्दा मरियम बीबी के ऊपर ही डाल रहे हैं। किस तरीके से जी? उन्होंने कहा मरियम ने किसी किस्म की कोई फेवर नहीं मांगी, हालांकि ऑडियो में हमने सब देख लिया वो अपने दवा से मुतल्लिक है, मेरे बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ है, मियाँ मेरे को किस तरह फिक्स करके रखता है, सारी चीज़ें कैसे करके रखता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, उसका प्लांट है और उसके प्लांट का आधा हिस्सा पाकिस्तान आ चुका है, प्लीज़ आप देख लेना कुछ। ये काम कर रहा है तौकीर शाह साहब, ठीक है। तौकीर शाह साहब की गुफ्तगू बाकायदा पता चल रहा है कि जी वो ज़ोर लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, मैं मरियम बीबी से भी बात कर लूँगा। मालूम हो रहा है कि उन्होंने सिफारिश की इस चीज़ की, फेवर मांगने की कोशिश की है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरीके से इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हाँ मरियम बीबी, वो जो आप कहती थी ना, पेट्रोल के बढ़ती कीमतों के फ़ैसलों में मैं साथ नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं है, लो अब मैं बताता हूँ। इस तरह लग रहा था, जो दामाद के लिए फेवर आप मांग रही हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं थी, कोई फेवर तो नहीं मांगी थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि, और कहा मैंने किसी किस्म की कोई फेवर भी नहीं दी, वाकई उन्होंने फेवर नहीं दी। तो तौकीर शाह साहब को ये कह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के मरियम बीबी को कहीं थोड़ा सा बता रहे थे कि ओ बीबी थोड़ा ध्यान करो हमारे फ़ैसलों में, जिस तरह तुमने ट्वीट्स की और जिस तरह तकरीरों के अंदर सैलाब ज़ुबान के साथ जाके गुफ्तगू की, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि तुम हुकूमत के अंदर विदिन कोई हुकूमत बनने की जो कोशिश कर रही हो। अच्छा, बहरहाल पीटीआई इस मामले पे बहुत ताकतवर तरीके से, भरपूर तरीके से आ रही है जी। और वो क्या कर रही है जी, आर्टिकल 62-63 के हवाले से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेके जाना चाह रही हैं जी, कि वो दयानतदार नहीं रहे, अपने हलफ से रिलेटेड उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। चीफ इलेक्शन कमीशन वाला मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों वाला मामला, कि लंदन से हिदायत ले रहे हैं, उनसे ले लेते हैं और वो जो फ़ैसला करेंगे वो मान लिया जाएगा। आज उसकी उन्होंने तायद की, यानी कह रहे कोई एक मुजरिम जो है वो काबीना का हिस्सा भी नहीं है, वो कैसे इन फैसलों के साथ कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 62-63 लागू करने के हवाले से बात करिए, बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये फैसले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए चलना चाहिए और बाकायदा इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि प्राइम मिनिस्टर की नाअहली का रेफरेंस खसूसी ट्रिब्यूनल में भेजे, यहाँ तक। यानी इसका मतलब है कि बहुत मजबूत कदमों से पाकिस्तान तहरीक साहब इस ऑडियो लीक्स के एक एक पार्ट को लेके चलेगी। दूसरा जी, मैं शहबाज शरीफ साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी डेस्परेट नज़र आए और इमरान खान के वजूद को ही मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया। मैं तो समझा था सियासी वजूद था, नहीं, उनके वजूद को ही ख़तरा करार दे दिया। मतलब क्या मारना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए ख़तरा करार दे दिया उन्होंने। यानी सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बाकायदा तौर पर बता रहे हैं। मैं बस इतना बता दूँ कि शख्स वजूद के लिए ख़तरा है और लोगों को कह रहे हैं मेरी प्यूटन से मुलाकात की मुस्कुराहट देख के आप अंदाज़ा लगा लें। सच एम्बैरसिंग फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा, यानी मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए वजूद ख़तरे में। हालांकि सियासी तौर पे मैदान में मुकाबला करते इमरान खान साहब को तो ज़्यादा बेहतर था। तो मैंने कहा ये चीज़ें मुझे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लगी, घबराए हुए लगे, परेशान लगे, मुस्तरब लगे, गुस्से में लगे। इन तमाम चीज़ों का मुझे ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर को वो सूट नहीं कर रहा था। बहरहाल उन्होंने जो कहा उनकी मर्ज़ी, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बता दूं। फ्रंट खिलाड़ी है जी, पहले वो उसका भी बता दूं, फिर बाद में आपको फवाद चौधरी साहब की स्टोरी बता दें। आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे मुतल्लिक़ इत्तलात हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और फेफड़ों का उनको मर्ज़ लाहक है और 1 महीने के लिए वो दस्तयाब नहीं होंगे। और कोई शक नहीं, सारी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, असल खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं और पंजाब हुकूमत गिराने का ये वाला फेज़ है, इसमें भी यही इस्तेमाल हो रहे थे। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा, लेकिन फेफड़ों का मामला प्रोसीजर होगा जो इतला चल रही है, काफ़ी सीरियस पोजीशन बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। 1 महीने के लिए वो दस्तयाब नहीं होंगे, यानी हुकूमत के
फैसले जो इस मौके पर जो आफ्टर ऑडियो लीक्स क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे जी आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे बताएं ना। तो बेहतरीन तरीका ये है ना बीमार पड़ के साइड पे हो जाए, हो सकता है, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि होंगे। बेहतरीन तरीका क्या से डिफेंड करेंगे इन ऑडियो लीक्स को, और जुमरात के बाद जो आनी है, बेहतर है कमरे में बैठ जाएँ, अच्छी बात है। पहले भी याद है दुबई कोविड-19 उस वक्त भी फैसला साजी का काम था, उनको कोविड हो गया था। तो अब लीगी हुकूमत मुसलसल अपने फ़ैसलों में आज़ाद होगी, कोई सपोर्ट नहीं होगी उन्हें, और हसास फ़ैसलों में और नाजुक फ़ैसलों में जिस वक्त आसिफ अली ज़रदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल का क्वेश्चन दे के वो अंदर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता खुद हुकूमत अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही इस गुफ्तगू का, जो 3-4 ऑडियो उसकी लीक हो चुकी हैं। अभी हाथ कंगन को आरसी का 2 दिन बाद सारी डिटेल्स भी आ रही हैं, सारी मैं पिछली वीडियो में कल की आपको बता चुका हूँ। इस हवाले से ये लग रहा है पैटर्न हो सकता है जी। आसिफ अली ज़रदारी साहब इससे पहले भी स्क्रीन से गायब हो जाते थे जब बहुत ज़्यादा फैसला साजी की मुँह में थे, जब ऐसा लगता था कि खान साहब बहुत ज़्यादा अंडर अटैक हुए हैं। अभी कोविड-19 जब पिछले दिन हुआ था दुबई में, जब वो बर्थडे के लिए गए थे, तो ये भी एक चीज़ है। अब आ जाऊँ जी, राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कल रात को बैठे हुए थे, काफ़ी एम्पैरेसिंग लग रहा था, एंकर साहब के थ्रू भी और राना सनाउल्लाह साहब के थ्रू भी। इमरान खान की कुछ वीडियो से मुतलिक बात हुई कि जी जो इसके मुतलिक इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं, डी फेक वीडियोस करके मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे जो नहीं कभी सामने आई। लेकिन बहरहाल हामिद मीर साहब और राना सनाउल्लाह साहब सबसे लग रहा था कि उन्होंने ज़रूर वो देखी हुई है। अच्छा, उन्हें कहा ये वीडियो के ज़रिए मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये कहा था। तो लेकिन इमरान खान की, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ऐसी वीडियोज़ हैं जो ना देखी जा सकती है ना दिखाई जा सकती है। अच्छा, ये भी उन्होंने बोला। मीर साहब बड़े मानी खेस कह के चले उस प्रोग्राम के अंदर। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो अपनी ऑडियोज़ नहीं बचा सके वो इमरान खान की वीडियोज़ ला के क्या कर लेंगे, इस चीज़ पर ही बोलूँगा। अपने घर की फ़िक्र करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक सेफ नहीं है। आपकी विदिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आप लोगों की गुफ्तगू सेफ नहीं है। आप इमरान खान की वीडियो ला के भी देख लें। तो जिस तरह आपने बंद अल्फाजों में इमरान खान की वीडियो की धमकी दी कि किसी तरह स्कोर बराबर हो जाए, किसी तरह लोग इस ऑडियो लीक से बाहर निकल जाएं, जो पुराना शेबा पाकिस्तानी होगा कि हम इतनी देर तक ध्यान नहीं करते अनटिल अनलेस कोई साफ़ी वगैरह याद ना कराते रहे, देखे ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था। तो बहरहाल स्कोर बराबर करने की एक बॉन्डी सी कोशिश थी राना सनाउल्लाह साहब की, जो कि कोई धमकी शमकी अंडर द लाइन वो जो दे रहे थे, अंडर द वर्ड्स जो वो दे रहे थे, मुझे ऐसा लगा। फवाद चौधरी साहब ने रात को एक बहुत बड़ा क्लेम किया कि नामालूम अफराद मेरे गार्ड्स को उठा के लेके गए, तशद्दुद किया और दबाव डाला कि हमसे पैसे तय कर लो और जासूसी करते रहो। उन्होंने कहा मैंने शक्लें देख ली हैं, मैं इन लोगों को घर तक छोड़ के आऊँगा। फिर मेरा ये जवाब, ये इमरान खान साहब के कुक के साथ भी करते रहे हैं, वो डिवाइस भी प्लान करने की कोशिश करते रहे। इनसे अपने घर की स्पाइंग नहीं रोकी जा रही जी प्राइम मिनिस्टर हाउस की। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में सिक्योर नहीं है, इतने निकम्मे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में सिक्योर नहीं है और अपने तमाम रिसोर्सेज लोगों की स्पाइंग के ऊपर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसे ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।